हरे कृष्ण। क्या आप श्री कृष्ण भगवान की लीलाओं के बारे में जानते हैं? श्री कृष्ण भगवान की इतनी सारी लीलाएं हैं, इन्होंने इतनी सारी लीलाएं की हैं कि मतलब हम उन लीलाओं को जो सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो ऐसे लगता है कि हम श्री कृष्ण भगवान के और नज़दीक पाते हैं अपने आप को। तो ये एक बुक है, श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम भगवान। तो इसमें कई लीलाओं का वर्णन है, तो मैं आपके साथ एक एक लीलाओं को शेयर करूंगी। थोड़ा सा टाइम निकाल के इन लीलाओं को सुन लेना। ये नहीं है कि आप लोग पढ़ नहीं सकते या फिर आप मतलब सुन नहीं सकते, और वीडियो भी हैं, अच्छी अच्छी हैं, लेकिन मेरा उद्देश्य है श्री कृष्ण भगवान की भक्ति का प्रचार करना। मेरा मानना यह कि जितना श्री कृष्ण भगवान को माना जाए, जितनी उनकी आराधना की जाए, जितनी उनकी सेवा की जाए, वो बहुत कम है। श्री कृष्ण भगवान, श्री राधा रानी जी, इनकी सेवा करना ही अपना परम धर्म है, क्योंकि ये कलयुग है। अब हम श्री कृष्ण भगवान की पहली लीला, जो श्री कृष्ण भगवान का अवतरण है, उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक बार ये संसार ऐसे राजाओं की अनावश्यक सैन्य शक्तियों से बोझिल हो गया, किंतु वो असुर तो थे पर अपने आप को राजा मान रहे थे। तब ये सारा संसार परेशान हो गया। तब जब हमारी जो पृथ्वी है, जिसे हम धरती माता बोलते हैं, इन आसुरी राजाओं से उत्पन्न अपनी विपदाओं को बताने के लिए ब्रह्मा जी के पास गई, और धरती माँ ने गाय का रूप धारण किया। अपनी सज्जल नेत्रों से आंसू भरकर ब्रह्मा जी के सामने प्रकट हुई और श्री भगवान जी को अपनी पूरी विपदा बता दी। श्री ब्रह्मा जी भी बहुत परेशान हुए और उन्होंने तय किया कि अब श्री विष्णु भगवान जी के पास जाना ही उचित है, क्योंकि उनके पास ही ये उपाय है कि इस प्रॉब्लम से कैसे बचा जाए। तो श्री ब्रह्मा जी भी चल पड़े और साथ में और देवता भी गए, और पीछे पीछे धरती माता भी उनके साथ गई, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान यानी कि श्री विष्णु भगवान जी पहले भी पृथ्वी लोक पर कोई विपदा आई थी तब वराह का रूप धारण किया था, और अपनी पृथ्वी जैसे धरती माता को उन्होंने उस संकट से बचाया था। तो ब्रह्मा जी, पृथ्वी माता और देवता भी क्षीर सागर के लिए चल पड़े। क्षीर सागर क्या है? क्षीर सागर श्री विष्णु भगवान जी का निवास स्थान है, जहाँ पे वो वास करते हैं। जैसे हमारे मतलब लवण सागर हैं, ऐसे कोई तेलीय सागर भी है, ऐसे कई सागर हैं। इसमें एक क्षीर सागर भी है, जहाँ पे श्री विष्णु भगवान जी वास करते हैं। उनके साथ ने प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने पुरुष सूक्त प्रार्थना की, लेकिन श्री विष्णु भगवान जी का कोई आंसर नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि श्री विष्णु भगवान जी ब्रह्मा जी के सामने प्रकट ना होकर उनके हृदय में भाव प्रकट करना चाहते थे। उनके हृदय में भाव प्रकट किया कि मैं पृथ्वी लोक पर अवतरण अवश्य लूंगा, लेकिन मेरी मदद के लिए अन्य देवताओं को भी अवतरण होना आवश्यक है। तो जो ब्रह्मा जी भगवान हैं, उन्होंने सभी देवताओं को ये संदेश दे दिया कि श्री विष्णु भगवान जी का ये संदेश है कि मैं तो अवतरण लूंगा, और भगवान श्री कृष्ण वासुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट होंगे, और सारे देवता अपनी पत्नियों के साथ विभिन्न पवित्र परिवारों में श्री कृष्ण भगवान की सहायता के लिए प्रकट होंगे। तो ब्रह्मा जी ने ये सारी चीजें सब देवताओं को बताई और ब्रह्मा लोक चले गए। अब जो राजा सूरसेन जी थे, उनके पुत्र थे वसुदेव भगवान जी, और जो राजा देवक थे, उनकी पुत्री थी मैया देवकी। तो वसुदेव भगवान और देवकी मैया का विवाह हुआ, तो राजा देवक ने प्रचुर मात्रा में दहेज दिया। तो जब कंस थे, वो देवकी मैया के रथ को हाँक रहे थे, तब एक आकाशवाणी हुई कि अरे मूर्ख, तू अपने बहन और बहनोई का जो रथ हाँक रहा है, और तेरी बहन की जो 8वीं संतान है, वो ही तेरी मृत्यु का कारण बनेगी। तो जो कंस जी थे, उनमें बुद्धि तो थी ही नहीं, बिल्कुल बुद्धि नहीं थी, क्योंकि असुर थे, असुरों में तो बुद्धि वैसे ही नहीं होती। तो उन्होंने बिना सोचे समझे
देवकी पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। वसुदेव भगवान जी ने सोचा कि अब इनको कैसे रोका जाए। अब वो सोच विचार करने लग गए। अब सोच विचार करके उन्होंने कंस की सराहना करनी शुरू कर दी कि आप तो सर्वपति हो, आप सबसे श्रेष्ठ राजा हो, आप ऐसे हो वैसे हो। पर कंस कहाँ का मानने वाला था। कंस ने नहीं मानी। उनके हाथों में हथकड़ियां डाल दी, उनको ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। अब जो वसुदेव भगवान जी हैं उनके बारे में बोलते हैं कि वो अपने वचन के इतने पक्के हैं कि वो अपने वचन को निभाने के लिए कुछ भी कर जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि जब भी मेरा पहला पुत्र या पुत्री होगी तो मैं खुद स्वयं आपके पास उसको लेके आऊंगा। लेकिन कंस मानने वाला कहाँ था। वसुदेव जी ने यह भी कहा कि आपको मृत्यु का भय क्यों है। मृत्यु तो सबको आनी है, जिसने जन्म लिया है वो मरना निश्चित है, तो आपको मृत्यु का भय क्यों है। लेकिन कंस था, नहीं सुनी। बोलते कि वसुदेव भगवान जी अपने वचन के पक्के थे। उन्होंने ये भी कहा था कि जब मेरे पहला पुत्र या पुत्री होगा मैं खुद स्वयं आपके पास लेकर आऊंगा। लेकिन कंस नहीं माना। उनको जेल खाने में कैद कर दिया, हथकड़ियों से बांध दिया। जब वसुदेव जी को पहली संतान हुई पुत्र के रूप में, तो वसुदेव जी कंस के पास लेकर गए। तो कंस ने कहा कि मेरे को इससे कोई वो नहीं है, डर नहीं है। मेरे को तो आपकी 8वीं संतान चाहिए, उससे मेरे को भय है, उससे वो चाहिए मेरे को। तो वसुदेव मन ही मन खुश हुए। सोचा कि समय कंस के पास महर्षि नारद आए। उनको ये जानकारी मिली थी कि वासुदेव को कंस ने नवजात शिशु लौटा दिया है। तो कंस को ये सूचित करने आए थे कि जो नंद बाबा हैं और सभी देवता हैं वो विभिन्न यदुवंशियों के परिवार में प्रकट हो चुके हैं और श्री कृष्ण भगवान का भी आगमन जल्द ही होगा। कंस को कहा कि अब आपका वध तो निश्चित है। तब कंस ने सोच विचार किया और अपनी बहन और बहनों को वापस बंदी बना लिया और उनकी प्रत्येक संतान को श्री विष्णु भगवान जी का अवतार समझकर हत्या करने लग गई। श्री नारद मुनि जी ने कंस को पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाया कि पूर्व जन्म में अकाल नेमी नाम के असुर थे, जिनका वध भी श्री विष्णु भगवान जी ने ही किया था। कंस ने भोज परिवार में जन्म लेकर यह निश्चय किया कि वो यदुवंशी परिवार का सबसे घोर शत्रु बनेगा, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान भी उसी परिवार में अवतार लेने वाले थे। कंस भयभीत था। उसको लग रहा था कि वो पूर्व जन्म की भांति श्री कृष्ण के हाथों ही मारा जाएगा। तो सर्वप्रथम कंस ने अपने पिता को बंदी बना लिया, क्योंकि वो यदुभोज और अंधक वंशों का शुभ चिंतक था या फिर राजा थे। कंस ने सर्वप्रथम अपने पिता को बंदी बनाया, क्योंकि वो यदुभोज और अंधक वंशों के प्रमुख राजा थे और जो सूरसेन राजा जी थे उनके राज्य पर भी अपना अधिकार कर लिया और अपने आप को राजा घोषित कर दिया। ये श्री कृष्ण भगवान की फर्स्ट लीला यहीं पर समाप्त होती है। और जो ये बुक है इसमें जो लिखा है उसी के आधार पर और भी मेरे पास कई बुक हैं, उनमें भी वही लिखा है जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। हालांकि ज़्यादा कुछ मैं भी नहीं जानती, लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जानूँ और ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करूँ। जो हम जैसी पीढ़ी है वो इन चीज़ों को पढ़ रही है, समझ रही है, भक्ति कर रही है, वो एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि श्री कृष्ण भगवान ब्रह्मांड के रचयिता हैं, ये सर्वेश्वर है, परमपिता परमात्मा है। इनकी भक्ति से ही सब कुछ होगा, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान ही सब कुछ है, श्री कृष्ण भगवान ही है सब।
तो मेरा मानना यही है कि श्री कृष्ण भगवान की सेवा कीजिए, भक्ति कीजिए, नाम जाप कीजिए, श्री राधा रानी जी की सेवा कीजिए, उनका नाम जाप कीजिए, क्योंकि कलयुग से अपने को यही बचा सकते हैं, श्री कृष्ण भगवान जी ही बचा सकते हैं। आगे आने वाला घोर कलयुग पता नहीं क्या क्या रंग दिखाएगा। तो इसलिए श्री कृष्ण भगवान की भक्ति में खो जाइए, श्री कृष्ण भगवान की शरण में चले जाइए। राधे राधे।